धवन साहब, मैं राजपुरे की प्रैस का अपने ऑफिस के स्वागत करता। तमीजा साहब, लक्की जी, डारा साहब, अज साढ़े बहावलपुर वैलफेयर महासंघ की कार्यकारिणी की मीटिंग साढ़े ऑफिस हुई और जिस तरह साढ़े जनरल सैकटरी ने कल सर्कुलर कढ़िया भी साढ़ा 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो संविधान के मुताबिक उस कार्यकारिणी की मीटिंग के नवी कार्यकारिणी प्लस नवे प्रधान का सर समिति के नाल सारा कुछ होना सीगा। ते मैं अज अपनी टीम के नाल तुहाडे समक्ष बैठा ते अज साडी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और कार्यकारिणी ने साढ़े पद अधिकारी भी महासंघ दे विच शामिल हैं। उन्होंने मैनू दोबारा 3 साल वास्ते प्रधानगी के रूप के एक्सटेंशन दी है। मैं तह दिल तो अपनी टीम का, अपने मैंबरों का, अपने पद अधिकारियों का ऋणी क्यों हाँ। इन्नी वधिया टीम, इन्नी वधिया मैंबर 3 साल तो ये मेरे नाल कंधा मिला के चल रहे हैं। तो सब तो वड्डी गल, मेरे पिता समान श्री इंद्र मेहता जी चेयरमैन साहब, साढ़े बहुत ही सुलझे हुए एजुकेटेड ऑफिसर लॉबी के रिटायर साढ़े रमेश डारा जी, साढ़े जनरल सैकटरी जी, मैं इन्हां दा तह दिल तो ऋणी भी हाँ। तो मैं इन्हां दा शुकराना भी करदा कि ये मेरे नाल हमेशा रहंदे हैं। विचकार अगर कुछ थोड़े जे मतभेद साढ़े होए तो वो मतभेद भी कुछ नहीं सीगे और वो टाइम के नाल सुलट भी गए हैं। तो इन्होंने फिर मेरे नाल कंधा मिला के मेरे प्यार दे विच ये दोबारा शामिल हुए हैं और इन्हां दी जिहड़ी सीट है वो एज इट इज़ अज भी इन्हां दी है और कल भी इन्हां दी रहेगी, क्योंकि ये मेरे फाउंडर मैंबर हैं। और नाल ही मैं अपनी पूरी टीम के मैंबरों का, जिस तरह डॉक्टर साहब डॉक्टर संजीव चौधरी हैं, यश चावला जी हैं और साढ़े मनोज चौधरी जी हैं, साढ़े सुदेश कुकरेजा जी हैं, ट्राई सिटी के प्रेजिडेंट हैं, और शेतिया साहब हैं, नरेश जी हैं, साढ़े रमेश वर्मा जी हैं, साढ़े डॉक्टर चप्पू हैं, साढ़े अशोक अरोड़ा जी PRO हैं, साढ़े महेश पहुजा जी जड़े हैं कोऑर्डिनेटर हैं, वो अनाज मंडी सीजन की वजह बिजी होने कारण नहीं आए। तो मैं इन्हां सारिਆਂ का ऋणी हाँ। तो धमीजा साहब, मैं इस गल का इन्होंने आश्वासन दिंदा कि जिहड़ा पिछला 3 साल का कार्यकाल मेरा सीगा उस तो कई गुणा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा, कई गुणा समाज के काम होणगे, समाज की भलाई के काम होणगे और ऐसा कुछ होएगा आने वाले 3 सालों के विच जिसने भी कोई सपने च भी नहीं सोचा होएगा भी शहर की हो रहा। उसका कारण एक है, जिसकी गति और जिसकी मति सत्य की राह पर होती है उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। मैं ये शब्द पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मैं सत्य की राह पे हूँ, सत्य की राह पे चलता रहूँगा, धर्म की लड़ाई लड़ूंगा, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, समर्पण की लड़ाई लड़ूंगा, सेवा की लड़ाई लड़ूंगा। मेरे अगर कोई शहर में विरोधी भी हैं, वो विरोध करते रहें, मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं पड़ता, कोई टेंशन मुझे नहीं है। मैंने बाबा शाम का आशीर्वाद लेकर एक ही बात मन में धारणा करी है कि मैंने समाज के लिए जीना है, समाज के लिए ही मरना है। और कुछ भी मुश्किलें मेरी या मेरी टीम की बीच में अगर आती हैं तो ये मेरी टीम को भी फ़ख्र है कि इनका इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ਕੁਕਰੀਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? धमीजा साहब, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया। दमन साहब, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया। ये बात आज मैं आपके चैनल के जरिए समाज के उन रहनुमाओं को बताना चाहता हूँ। समाज एक परिवार होता है। समाज एक परिवार होता है और परिवार को कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। परिवार के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कुछ लोग बरादरी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाला टकराव और भी ज़्यादा तेज होगा। बरादरी को इस्तेमाल हमारी टीम, हमारा महासंघ किसी भी कीमत पे नहीं होने देगा। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम से सीखें। बरादरी के लिए इस्तेमाल हो जाओ, समाज के लिए इस्तेमाल हो जाओ, ताकि दुनिया याद करे। लेकिन ये बातें तभी होती हैं जब मन में विश्वास होता है। मन में विश्वास जब होता है तो फिर कर्म की शक्ति भी उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन मुझे अफसोस है, वहाँ ना कर्म है, ना वहाँ नीति है, ना वहाँ नियत है, और यहाँ सब कुछ है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जिसकी गति और मति सत्य की राह पर होती है तो उनका रथ भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं, और हमारा रथ ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चलाते रहेंगे। इन फ्यूचर ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ प्लान है समाज वास्ते? सबसे पहले आज मैं आपके चैनल के जरिए एक बात क्लियर करूं। आज की डेट में जो पंजाब सरकार का हिस्सा हैं, और वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को आपके चैनल के जरिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारा भावलपुर वेलफेयर महासंघ एक श्री श्याम रसोई के नाम पर समाज को समर्पित करना चाहता है, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता। लेकिन मैं 6 महीने से तड़प रहा हूँ कि मैं श्री श्याम रसोई खोलूँ, श्री श्याम रसोई खोलूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिल रही। और वो जगह लेने के लिए मैंने अपनी बहन को प्रार्थना की कि राजनीति से ऊपर उठ के मेरा ये काम कर दो। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कुर्सियाँ मिलती हैं, छीनती हैं, लेकिन जो बाबा श्याम के चरणों में हाजिरी लगेगी वो सारी ज़िंदगी लोग याद करेंगे। मैं फिर अपनी बहन को प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये पुकार सुन लो और वो मुझे कहीं जगह प्रॉपर दिलवा दो, ताकि हमारी महासंघ की टीम श्री श्याम रसोई खोल ले। एक तो हमारा एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा, सेंट्रल सरकार में मेरा हाथ पड़ता है, मैं लगा हुआ हूँ, मेरी टीम लगी हुई है। हमने बाबा खाटू श्याम के लिए ट्रेन चलानी है। मैं बाबा श्याम के साथ इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ कि मुझे कुछ भी करना पड़े, बाबा खाटू श्याम की ट्रेन श्याम प्रेमियों को चलवा के दूंगा, ताकि वो आराम से बाबा श्याम के खाटू श्याम जाके दर्शन कर सके। इसके अलावा हमारे पास और बहुत एजेंडे हैं। मैंने शायद कल लाइव होकर फेसबुक पे लोगों को भी अपील की थी कि मुझे बताएं कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी टीम सक्षम है, हर तरीके से सक्षम है। चाहे हम पैसा टाइम टू टाइम इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ लगा देते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी टीम को, हमें इस बात का फ़क्र है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कलेक्शन होती है और वो हम काम करते हैं। समाज को किसी भी चीज़ की आने वाले टाइम में ज़रूरत है तो हमारी टीम को भी वो संपर्क कर सकते हैं, मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। हम समाज के लिए बने हैं और समाज के लिए ही रहेंगे और कार्य आगे करेंगे। इसके अलावा किसी बच्चों की फ़ीस की दिक्कत है, वो हम कर रहे हैं। हमारे पास जो भी आता है हम बच्चों की फ़ीस भरते हैं। इसके अलावा किसी गरीब या ज़रूरतमंद लड़की की शादी के लिए कुछ अप्रोच किसने करनी है वो भी हमें कर सकता है।
टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप है वो भी हम करते हैं। मैं चाहता हूँ इनके अलावा कुछ और समाज के लिए हट के अगर कोई डिमांड है तो वो भी हमें लोग बताएं, हम उसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं। ठीक है। धन्यवाद। ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਲੰਝਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੁਕਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ? ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ।